महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर। नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। शरह सूद में भी मजीद कमी मुतवक्के। हुकूमती इकदाम से आम आदमी का बोझ मजीद कम होगा। मईशत मुस्तहकम, तरक्की का सफर जारी है। इक्तसादी अहदाफ हासिल करेंगे। मुआशी बेहतरी के असरात आने वाले दिनों में मजीद मस्बत होंगे। आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त के बायस अफगानिस्तान से स्मगलिंग सिफर हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए मजीद कहा, PTI का एहतजाज हिजानी कैफियत पैदा करने के लिए था। धरनों ने मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा की। शरपसंदों ने जगह जगह आग लगाई और तोड़ फोड़ की। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। एहतजाज के बायस एक ही रोज स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर गई। धरना खत्म होने के बाद मार्केट फिर बेहतर हो गई। नए रिकॉर्ड कायम किए। ख्वाजा आसिफ और टीम की काविश से यूरोप के लिए परवाजों का मामला हल हुआ। माजी के वजीर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। तहरीक इंसाफ का डिशोक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत के दावे से लाताल्लुकी का ऐलान। हमारी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं लगी, सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI अडियाला जेल में बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत से मुताल्लिक खबरें गलत हैं। बानी की अडियाला जेल से मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। फाइनल कॉल के बाद आज उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मामला ऐवानों में उठाने और पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत की। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान वो खुद बाद में करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे ओहदों का लालच नहीं। अली अमीन गंडापुर से 5 मुलाकातें हो चुकी हैं। मुखालिफिन तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ लाताल्लुकी काफी नहीं, एक झूठ और बहतान का सैलाब आ गया। गंडापुर समेत PTI की टॉप लीडरशिप ने टीवी पर हजारों हलाकतों की बातें की। एक साहब ने 278 का नंबर इस तरह बताया जैसे उन्होंने लाशें गिनी हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पलट के बाहर कहते हैं, हम आज भी मुतालबा करते हैं 12 हलाकतों का भी सबूत लाएं। कोई जनाजा, कोई वर्सा, कोई अता पता। गौहर साहब आपके लोग गजा के शहीदों की मैयतों की तस्वीरें लगाते रहे हैं। ये सारी जालसाजी, झूठ, फ्रॉड आपकी पार्टी के कल्चर के मुतालिक बहुत कुछ बयान करता है। डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज। बानी समेत PTI क़यादत नई मुश्किल में। बानी PTI बुशरा बीबी समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहसार पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद और रऊफ हसन के नाम शामिल। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़राए अरकान कौमी असम्बली के वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर बानी PTI के 6 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी के खिलाफ 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मुकदमात की भी समात। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। थाना न्यू टाउन केस में भी बानी का जुडिशल रिमांड दे दिया गया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने पर बानी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। मुल्जिमान ने आज भी सवालनामों पर जवाब जमा नहीं करवाए। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश ना हुई। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। GHQ हमला केस। बानी PTI पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर टल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी समेत तमाम मुल्जिमों पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गैर हाजिरी पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, राजा बशारत और सरताज गुल समेत 47 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी PTI की जानिब से अदालत का दायराकार चैलेंज। वकला सफाई ने दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GHQ हमला केस ATC के दायरे इख्तियार में नहीं आता। ये मुकदमा दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। फ्रीकैन दरख्वास्त पर दलाइल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI रहनुमाओं का मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करके बानी को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं के बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पे इल्ज़ामात। कहा, हमारे नाम FIRs में हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, बताया जाए इनके पीर कौन है, ये इन्हें तवीज़ कौन देता है। शेब शाहीन ने कहा, हमें भी बताएं, हम भी वहाँ से तवीज़ ले लेते हैं।
पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, पानी के तनाज़ात पर जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास। पीपी रहनुमाओं की वफाक के साथ मामलात हल करने के लिए अहम इशूज़ की निशानदही। कहा सियासी पॉलिसीज़ और कानून साजी के मामलात पर वफाक में बर वक्त मुशावरत का फुकदान है। वफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में भी मुसलसल नाकाम हुई। पार्टी चेयरमैन की कमेटी के अरकान को सियासी जमातों से राबते की हिदायत। कहा जिन मामलात पर सियासी इत्तफाक राय कायम किया जा सकता है वो बताया जाए। नए ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनजर रखकर चैलेंजेस से निपटने के लिए नई पॉलिसीज़ भी बनाई जाएं। रवा माह के आखिरी हफ्ते में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने सिफारिशात पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से फैसल वावडा की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जिला कुर्म में अमन ईमान की बहाली के लिए खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोशिशें तेज। मोर्चे में स्मार और लोगों के पास मौजूद भारी असलहा तहवील में लेने का फैसला। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर ने KP काबीना इजलास में बताया कुर्म में कुछ अनासिर फरीकैन के दरमियान नफरत फैलाकर हालात खराब कर रहे हैं। ऐसे नासिर को दहशतगर्द करार दे के सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौरी फोर्स शेड्यूल में डाला जाएगा। मुकामी माहिदीन से शरपसंद नासिर की निशानदही में ताउन करने की अपील। कहा अमन अमान के लिए ग्रैंड जुर्गा इलाके का दौरा करेगा। जुर्गा तब तक इलाके में रहेगा जब तक वहाँ मुकम्मल अमन कायम नहीं होता। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर से जुर्गा अरकान की भी मुलाकात। जुर्गा अरकान की मामले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिशों की यकीन दहानी। हुकूमती इक़दामात का असर। मुल्क में महंगाई को ब्रेक लग गई। 6 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड नवंबर में मजीद कम होकर 4.9% पे आ गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना शरह हुकूमती तखमीने से भी कम रही। चिकन, दालें, सब्जियां, फल, मसाले, चीनी और चावल सस्ते हुए। टमाटर, अंडे, शहद, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट, मछली और कुकिंग ऑयल महंगे हुए। महंगाई कम होना शुरू हो गई। अब आवाम को उसके समरात पहुंचाना चाहते हैं। आलमी सतह पर भी कीमतों में कमी हुई तो मुल्क में भी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग। बताया IMF प्रोग्राम में आने से सारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। निजकारी से मुतालिक आलमी मालियाती इदारे के अहदाफ हासिल करना होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार। बोले टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा नहीं हो रहा। वज़ीर ख़जाना के पास कोई प्लान नहीं है। ऑन कैमरा इजलास में मेरे सवालात पर वज़ीर ख़जाना सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि IMF का प्रोग्राम इन हालात में आगे बढ़ सकता है। पंजाब में महंगाई और तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पीरा को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट दे दिया। तैनातियों के लिए शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में पीरा से मुतालिक कमेटियों के क़याम, यूनिफॉर्म और गाड़ियों की मंजूरी भी दे दी गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में नए जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के लिए मोहम्मद सदीक अवान एडवोकेट, अली मसूद हयात एडवोकेट के नामों पर गौर होगा। हसन नवाज मखदूम, आमिर अजम मलिक, ज़ियाउर रहमान एडवोकेट के नाम भी शामिल। मोहम्मद जवाद जफर और एडवोकेट अवैस खालिद के नामों पर भी गौर किया जाएगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाईकोर्ट में जजेस तकर्री से मुतालिक इजलास शेड्यूल। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास भी 6 दिसंबर को तलब किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी चेयरमैन NIRC तैनात। शौकत सिद्दीकी को 3 साल के लिए ओहदे पे तैनात किया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शौकत सिद्दीकी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। शौकत अजीज सिद्दीकी को अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया गया था। मुल्क सलामत है तो हम हैं। हमारी पहली तरजीह मुल्क होना चाहिए। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है।
पेशावर हाईकोर्ट के अहम रिमार्क्स। उमर अयूब से मुकालमा करते हुए जस्टिस शकील अहमद ने कहा, कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठकर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। उमर अयूब ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूं और जुडिशल कमीशन कारकुन भी हूं। मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं, मोटरसाइकिल चोरी भी डाल दी। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानत 21 दिसंबर तक मंजूर कर ली। PTI वाले मिस कॉल और रॉन्ग कॉल पे डी चौक पहुंचे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तनकीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI वाहिद लीडर हैं जो अपनी वजह से जेल गया। इस्लामाबाद में 26 नवंबर की रात को कत्लेआम का दावा करने वाले मरने वाले के लवाहिकीन को ले आए। फी शख्स 20 लाख रुपए की इमदादी रकम खुद फराहम करूंगा। MQM पर इल्जामात किसी ने देखे नहीं सुने थे। 9 मई तो हमने अपनी आंखों से देखा है। इंटरनेट इस्तेमाल करना सहूलत की बजाय कोफत का बाइस बनने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट कचरे की चाल चलने लगा। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और ऑडियो नोट भेजना मुहाल। वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों मुतासिर। तलबा की तालीम का हरज, फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद का माली नुकसान। IT माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की IT ग्रोथ पहले ही कम होकर आधी रह गई। इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना मसले का हल नहीं, हुकूमत सोशल मीडिया कंपनियों से बात करे। सिंध हुकूमत का थरकोल से सस्ती बिजली पैदा करने का आज़म। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। जामशोरो, थल और साहिवाल कोल पावर प्लांट को थरकोल पर शिफ्ट करने का फैसला। कमिश्नर मीरपुर खास को जमीन के हसूल के लिए हिदायत जारी कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अब चांसलर नहीं रहेंगे। सूबाई असेंबली में यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पेश। बिल के तहत अब वज़ीर आला यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे। KP असेंबली के इजलास में कुरम में अमन व अमान के मामले पर भी बहस हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर ही करना होता तो ICC और भारत वक्त ना मांगते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान। वक्त के हमरा वतन वापस पहुंच गए। ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दिया। BCCI की रजामंदी से फार्मूले का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। नए चेयरमैन ICC जेशा फार्मूले और शेड्यूल का ऐलान करेंगे। मुजवजा फार्मूले के तहत भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। भारत के फाइनल में पहुंचने पर भी दुबई में मैच होंगे। क्वालिफाई ना करने पर दोनों मैच पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। ICC के भारत में मुनाकिदा आइंदा इवेंट्स में पाकिस्तान अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। फार्मूले पर कम से कम 3 साल तक अमल दरामद होगा। दुबई में तातीलात की वजह से जवाब आने में वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पहला T20 खेलने वाली टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। ग्रीन शर्ट्स ने पहला मैच 57 रन से जीता था। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।